सीरीज स्टोरी श्रृंखला के इस एपिसोड में गांधी जी के कहे गए कोट से हम आगे बढ़ते हैं। आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति हर एक को पसंद आए। आप खुद ही सोचिए, क्या आपको हर एक व्यक्ति पसंद आता है? या हर एक व्यक्ति क्या आपको पसंद करते हैं? जरूरी नहीं है, पर हाँ ये जरूरी है कि कौन आपको पसंद नहीं करता वो जानना जरूरी है, चाहे वो घर हो या व्यवसाय हो। तो चलते हैं अकबर और बीरबल की स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले मेरा एक निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और एक लाइक दबा दीजिए। सम्राट अकबर के दरबार में एक नाई था। पहले के जमाने में सब कुछ पर्सनल होता है, तो सम्राट अकबर के पास भी एक नाई था जो बीरबल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और वो आए दिन यही सोचता था कि बीरबल को सबके सामने कैसे नीचे दिखाया जाए या फिर उसे मार ही डाला जाए। इतना खुन्नस था उसके, इतना वो नफरत करता था बीरबल से। क्यों? वो तो वो नाई ही जाने, पर वो नफरत करता था। वह नाई सम्राट अकबर का था, तो हर रोज मिलना जुलना तो होता ही था। ये उसकी खुश नसीबी है, नाई बन के भी वो सम्राट को हर रोज मिलता था। तो एक दिन जब वो सम्राट की दाढ़ी बना रहा था या दाढ़ी ट्रिम कर रहा था, तो करते करते उसके शैतान दिमाग में एक ख्याल आया और उसने सम्राट अकबर से कहा कि कल रात को मुझे एक सपना आया और उस सपने में आपके पिताजी आए थे। अब स्वर्गस्थ पिताजी के बारे में सुनकर अकबर ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि भले ही वो नाई हो पर वो स्वर्गस्थ अपने पिताजी के बारे में बता रहा था। तो उन्होंने कहा कि पिताजी क्या कह रहे थे? क्या वो मेरे लिए कुछ मैसेज दे रहे थे? क्या कुछ कह रहे थे? नाई ने बड़े चतुराई से कहा कि स्वर्ग में आपके पिताजी बेहद खुश हैं। वे बेहद खुश हैं, पर वो कभी कभी बोर हो रहे हैं, और ज्यादातर अभी बोर ही हो रहे हैं क्योंकि उनके साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं है और वहां बातों से मन बहलाने वाला भी कोई नहीं है। तो स्वर्गस्थ पिताजी ने एक रिक्वेस्ट किया है, वो चाहते हैं कि आपके दरबार से वो आप वहां किसी को भेजें। अकबर के दिमाग में तो एक ही व्यक्ति आ रहा था और वो है बीरबल। बीरबल को तो वो बहुत चाहते थे और अकबर ये भी जानता था कि अगर स्वर्गस्थ पिताजी के पास जाना है तो मर के ही जा सकता है। अगर बीरबल मर गया तो वो बीरबल को खो देगा। ये असमंजस चल रहा था, फिर भी वो पिताजी थे, पिताजी को वो नाखुश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को आखिर में बुला ही लिया, अपने दरबार में बुलाया। दरबार में बुला के उन्होंने पूछा कि क्या तुम मेरे लिए बलिदान दोगे? तुम तो मुझे बहुत प्यार करते हो। बीरबल ने कुछ सोचे समझे कह दिया हाँ, और पूछा धीरे से, क्या करना है? अकबर ने कहा कि आपको स्वर्ग में मेरे पिताजी के साथ रहने जाना है, उनको साथ देना है। वे वहां बोर हो रहे हैं, उनके साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर बीरबल ने एक थोड़ा सा मौन के बाद उन्होंने कहा, जापना मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए क्योंकि वहां जाने की तैयारी तो करनी है। स्वर्ग में जाना है तो तैयारी तो थोड़ी करनी ही पड़ेगी। अकबर ने उन्हें 1 हफ्ते का मोहलत दे दिया और इस दौरान बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने एक बड़ा सा खड्डा खोद लिया जहां वे अपने आप को दफनाना चाहता था और साथ में एक गुप्त सुरंग की भी खुदाई की जो बीरबल के घर के अंदर ले जाती थी। फिर क्या?
फिर वह शाही दरबार गया और अकबर से कहा कि मेरा एक निवेदन है कि मुझे मेरे घर के पास दफनाए। सिर्फ मेरे घर के पास दफनाना नहीं है, मुझे जिंदा दफनाए ताकि जल्दी मैं स्वर्ग में पहुंचूं। सम्राट को तो कोई एतराज नहीं था और नाई ने सुनिश्चित किया कि बीरबल अच्छे से दफन हो जाए। पर बीरबल ने क्या किया? दफन विधि खत्म होने के बाद वह गुप्त सुरंग से अपने घर चले गए। 6 महीने तक वहां रहे, कहीं बाहर नहीं गए, क्योंकि वो तो स्वर्ग में है। सबको ऐसा पता है कि वो स्वर्ग में है। जो व्यक्ति स्वर्ग में है वो धरती में तो आ ही नहीं सकता। अकबर बीरबल को मिस कर रहा था। ये 6 महीने में बीरबल ने न दाढ़ी बनाई न बाल काटे। कैसे काटेगा? नाई तो वहां नहीं था स्वर्ग में। तो 6 महीने के बाद अकबर को मिलने शाही दरबार बीरबल गया। वैसे ही अकबर बीरबल को बहुत मिस कर रहा था। लंबे लंबे दाढ़ी, लंबे लंबे बाल होने के बावजूद अकबर ने बीरबल को पहचान लिया। स्तब्ध और खुशी के मारे उन्होंने पूछा, कहां से आ रहे हो? और दूसरा सवाल था, मेरे पिताजी कैसे हैं? हर बेटा यही पूछता है जब कोई उनके पिताजी को मिलने जाता है, तो उनको ये जानने की इंतजारी बहुत होती है कि उनके पिताजी कैसे हैं। बीरबल ने बड़े 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 आराम से कहा कि आपके पिताजी के साथ मैंने काफी अच्छा साथ दिया और मैंने अच्छा समय बिताया, वे खुश हैं। पर आप देख सकते हैं कि मेरी दाढ़ी लंबी हो चुकी है, मेरे बाल लंबे हो चुके हैं। 6 महीने में ही अगर मेरा इतना हुआ है तो आपके पिताजी के दाढ़ी कितने लंबे होंगे और कितने बाल भी कितने बड़े होंगे। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट आपको भी कहा है कि आपके दरबार के नाई को या तो आपके नाई को वहां शीघ्र भेजें, वेट ना करें, बहुत जल्दी भेजें। तो दोस्तों स्टोरी यहां पे एंड हो रही है। हमने देखा कि कर्म किसी व्यक्ति के कार्यों के साथ साथ स्वयं के क्रियाओं का परिणाम है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ जो होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने कार्यों के कारण ऐसा करते हैं। और हम अपने आप को प्रश्न पूछते हैं कि क्यों ऐसा होता है। हम प्रश्न से आगे नहीं बढ़ते, हम सॉल्यूशन पे आते ही नहीं। अगर सहकर्मी, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो, संघर्ष में है, उसे देखकर मजाक बनाने से अच्छा उसे हाथ दो। ये ना सोचे कि हम भी एक बार उस जगह पे थे, हम भी संघर्ष कर रहे थे और तुम भी संघर्ष करो। नहीं, उसे हाथ दो, उसका हाथ बढ़ाओ। हम किसी के सफलता देखकर हमें ईर्ष्या होती है। मोस्टली 90% ईर्ष्या होती है। हम खुश नहीं होते। हम भले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं पर हम खुश नहीं होते। पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, किसी और की सफलता आपकी अपनी सफलता को नहीं छीनेगा। वो उसकी सफलता उसकी है और आपकी सफलता आपकी है। कोई नहीं छीन सकता इसे। तो हम खुश रहें, उसकी सफलता में भी खुश रहें, अपनी सफलता में भी हम खुश रहें। ऑफिस में कुछ काम से नाखुश, या घर में नाखुश, या व्यवसाय में नाखुश, या पढ़ाई में नाखुश, कहीं पे भी अगर आप नाखुश हैं तो गपशप या शिकायत किए बिना अपने ज़ेन को ढूंढे, अपने ज़ेन को ढूंढे और समाधान लाने की कोशिश करें। और जब आप समाधान लाएंगे तो आप और खुश होंगे। और जीवन में हमें यही तो चाहिए, खुश होना। और अगर ये सब नहीं करेंगे तो आप भी एक नाई बनेंगे। नाई तो है ही। क्या आप नाई बनना चाहते हैं? इसका जवाब आप अपने आप को ही दीजिएगा। So thank you very much for watching this story series with me. Once again, if you have not subscribed my channel, kindly subscribe. अगले स्टोरी श्रृंखला तक
आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू once again for watching and subscribing.